हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए हमारा परिवेश की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे लेसन 15 जिसका नाम है यात्रा। यात्रा का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी साधन से हम जाते हैं वो यात्रा कहलाती है। चाहे हम बस से जाएँ या ट्रेन से जाएँ या हवाई जहाज़ से जाएँ या साइकिल या मोटरसाइकिल से। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चंदन अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त सूरज आया। वह भी उसके काम में हाथ बटाने लगा। जब काम पूरा हो गया तो दोनों दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाते और बातचीत करते समय सूरज बोला, मित्र चंदन, मैं शहर गया था। शहर में गाड़ियों का मेला लगा है। मेले में मैंने ट्रैक्टर देखा। यदि हम ट्रैक्टर खरीद लें तो खेती करना आसान हो जाएगा। सूरज ने चंदन को शहर जाने के लिए तैयार कर लिया। अब ये दोनों दोस्त शहर जाएंगे। अगले दिन चंदन और सूरज ने शहर जाने के लिए एक बस पकड़ी। उनकी बस रास्ते में एक ढाबे पर रुकी ताकि बस के यात्री कुछ जलपान कर सकें। जलपान का मतलब है जिसे कुछ खाना है खा पी सकें। जलपान करके दोनों दोस्त बस में बैठने ही वाले थे कि तभी एक सुंदर सी बस उनके बस के पास आकर रुकी। सूरज ने ड्राइवर से जिज्ञासा से पूछा, यह बस अत्यंत सुंदर है। तब ड्राइवर ने उन्हें बताया, यह सीएनजी बस है। यह सीएनजी से चलती है, इसमें डीजल नहीं पड़ता, इससे प्रदूषण भी कम होता है। सीएनजी क्या होता है वो इस पार्ट में हम आगे पढ़ेंगे। सूरज और चंदन आपस में बात करते शहर पहुंचे। सूरज ने शहर पहुंचकर सीधे मेले वाले स्थान के लिए रिक्शा लिया। कौन सा मेला? जहाँ पर गाड़ियों का मेला लग रहा था। मेले में दुकानदार से ट्रैक्टर के बारे में पर्याप्त जानकारी ली। दोनों दोस्तों को ट्रैक्टर बहुत पसंद आ रहा था, परंतु ट्रैक्टर का मूल्य ज़्यादा था। उन दोनों के पास उतने रुपए नहीं थे। दोनों की आपस की बात दुकानदार ने सुनी तो वह बोला, भैया आप ट्रैक्टर किस्तों पर ले लो। फिर यह सुनकर दोनों दोस्तों में उत्साह आ गया। उन्होंने ट्रैक्टर खरीद लिया। अब उनके सामने समस्या थी कि ट्रैक्टर को गाँव कैसे ले जाएं। दुकानदार ने कहा, आप दोनों परेशान ना हो, मेरा मित्र रहीम ट्रक चलाता है, वह ट्रैक्टर को गांव पहुंचा देगा। यह सुनकर सूरज और चंदन बहुत खुश हुए। तो देखिए इस पेज में जो पार्ट पढ़ा है उसमें अभी तक बस की बात हो गई है, ट्रैक्टर की बात हो गई है, ट्रक की बात हो गई है। 3 हमारे वाहन उन्होंने बता दिए हैं। साथ ही बताया है कि जो एक बस होती है पेट्रोल से नहीं चलती, डीजल से नहीं चलती, वो चलती है सीएनजी से। आगे पढ़ते हैं पार्ट को। दुकानदार ने चंदन और सूरज को यह भी बताया कि इस ट्रैक्टर से आपको खेती करने में बहुत आसानी होगी, कम समय में आप ज़्यादा काम कर सकेंगे। ट्रैक्टर डीजल से चलता है, इसका खर्चा भी कम आएगा। डीजल क्या है वो देखिए यहाँ पर दिया गया है। डीजल एक प्रकार का ईंधन है। ईंधन मतलब जिसका उपयोग हम गाड़ी चलाने में करते हैं। डीजल एक प्रकार का ईंधन है जो पेट्रोलियम को कई चरणों में ठंडा करने से एक चरण में बनता है। इसका उपयोग वाहनों, मशीनों, संयंत्रों को चलाने में किया जाता है। मशीनों को चलाने में किया जाता है, वाहनों को चलाने में भी किया जाता है। दुकानदार ने अपने मित्र रहीम से ट्रैक्टर को गांव पहुंचाने को कहा। ट्रैक्टर में रहीम के साथ सूरज और चंदन भी बैठ गए। अब दोनों दोस्तों ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और रहीम के साथ गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते में चंदन और सूरज का रहीम भी मित्र बन गया और वह बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखा दूंगा। तीनों मित्रों की बातचीत से मैं शहर से गांव का सफ़र कब कट गया पता ही ना चला। चंदन और सूरज जब ट्रक से ट्रैक्टर लेकर गांव पहुंचे, गांव के सभी लोग उत्साहपूर्वक इकट्ठे हो गए क्योंकि उनके गांव में पहला ट्रैक्टर था। सभी ने उन दोनों दोस्तों को बधाई दी। चंदन से रहीम बोला, मित्र अब मुझे शहर वापस जाने की इजाज़त दो। रहीम कौन था? जो उन्हें ट्रक में छोड़ने आया था। तब चंदन और सूरज मुस्कुराए और रहीम से बोले, मित्र रहीम, तुमने हमारी बहुत सहायता की, हम तुम्हें ऐसे ही ना जाने देंगे। तुम खाना खाकर आज रात आराम करो, अब कल जाना। रहीम दोनों मित्रों के प्यार को देखकर गांव में रुक गया। रात में सभी खा पीकर बातचीत करते सो गए। अगले दिन रहीम ने नाश्ता कर चंदन और सूरज से शहर जाने की अनुमति मांगी और कहा, मैं जल्दी ही आकर तुम दोनों को ट्रैक्टर चलाना सिखाऊंगा। अब आगे ये कुछ बातें हैं, आप इसे हाँ या ना में बताइएगा। क्या आपने कभी बस ट्रैक्टर में यात्रा की है? बस ट्रैक्टर चलाने के लिए कौन सा ईंधन डालते हैं? इसमें डालते हैं डीजल। क्या आप जानते हैं पेट्रोल डीजल कहाँ से आता है? ये ज़मीन के अंदर से आता है, जिसे हम शुद्ध करके इस पेट्रोल और डीजल से जिससे वाहन चल सके इस तरीके से बनाते हैं। कुछ दिनों बाद रहीम स्कूटर से गांव आया।
उसे देखकर चंदन और सूरज बहुत प्रसन्न हुए। अब यहाँ पर स्कूटर भी आ गया है। उसका स्वागत किया। चंदन बोला, मित्र रहीम तुम खा पी कर विश्राम करो, तब तक हम दोनों खेतों पर काम निपटा कर आते हैं। खेत पर जल्दी जल्दी काम करके दोनों दोस्त जब घर पहुंचे, रहीम उनका इंतजार कर रहा था। रहीम ने फिर ट्रैक्टर स्टार्ट किया और चंदन और सूरज को ट्रैक्टर सिखाना शुरू किया। वह उन्हें ट्रैक्टर सिखाने के लिए गांव आया था। कुछ ही दिनों में मेहनत और जोश के साथ सूरज और चंदन ने ट्रैक्टर चलाना सीख लिया। ट्रैक्टर चलाना सीखकर दोनों बहुत प्रसन्न थे। अब रहीम ने उनसे शहर जाने की अनुमति मांगी। रहीम ने दोनों को शहर आने का निमंत्रण भी दिया। यानी कि रहीम ने सूरज को और उसके दोस्त को ट्रैक्टर चलाना सिखा दिया है। चंदन और सूरज ट्रैक्टर से खेती करने लगे। उनके लिए खेती करना अब आसान हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई। फसल बहुत अच्छी हुई। दोनों ने मिलकर फसल काटी और ट्रैक्टर पर फसल लाद कर शहर चल दिए। शहर पहुंचकर मंडी में फसल को बेचा। इसके बाद दोनों ने रहीम के घर की ओर प्रस्थान किया। रहीम उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया था। अब रहीम कार से मुसाफिरों को घुमाता था। एक और वाहन आ गया यहाँ पे, अब कार। यही उसका रोजगार था। यानी कि इस कहानी के माध्यम से ही सारे वाहनों के बारे में हमें बताया जा रहा है। रहीम ने चंदन और सूरज का ट्रैक्टर अपने घर पर खड़ा कर दिया। दोनों को अपनी कार में बैठाकर शहर घुमाने चल दिया। उसने दोनों को शहर की प्रमुख जगहों को दिखाया। रास्ते में चंदन से रहीम से पूछा, मित्र क्या यह कार डीजल से चलती है? तब रहीम बोला, नहीं, यह कार पेट्रोल से चलती है। देख, कार जो आती हैं वो डीजल पेट्रोल दोनों से चलती हैं, सीएनजी से भी चलती हैं। तो ये जो रहीम की कार थी ये पेट्रोल से चलती थी। कुछ कारें डीजल और सीएनजी से भी चलती हैं। चंदन और सूरज ने रहीम से सीएनजी से चलने वाली बस देखी ही थी। जब ढाबे पर गाड़ी रुकी थी, जब उन्होंने बस देखी थी, उन्होंने कार भी देखने की इच्छा जाहिर की। रहीम उनको कार की दुकान पर ले गया जहाँ सीएनजी से चलने वाली कार थी। सीएनजी की कार देखकर चंदन ने दुकानदार से सीएनजी के बारे में पूछा कि ये सीएनजी क्या होता है। दुकानदार ने बताया, सीएनजी का मतलब है, अंग्रेजी में कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस। यह एक प्राकृतिक गैस है, यानी कि इससे प्रदूषण पेट्रोल और डीजल की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर दे रखा है सीएनजी के बारे में, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 200 से 250 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर के संकुचित दबाव में यह गैस वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लाई जाती है। इसके अवयव है मीथेन, ईथेन तथा प्रोपेन। ये आगे क्लासों में पढ़ोगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन क्या होता है, पर ये इसके अवयव है, यानी कि इनसे मिलकर ये बनी है। यह गैस रंगहीन है, गंधहीन है तथा हवा से हल्की होती है। अब आगे सीएनजी के और बारे में बताया गया है। सीएनजी के उपयोग से हमें बहुत से लाभ भी हैं। जैसे सीएनजी का उपयोग डीजल तथा पेट्रोल इंजन दोनों वाहनों में किया जा सकता है। अगर कोई गाड़ी डीजल की है, अगर उसमें पेट्रोल डाल दें तो वो खराब हो जाएगी। पेट्रोल की है, डीजल डाल दें तो भी वो खराब हो जाएगी। अगर डीजल की गाड़ी है और उसमें सीएनजी किट लगवा के हम सीएनजी से भी चलाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो गाड़ी सही चलेगी। ऐसी पेट्रोल के साथ भी सीएनजी यूज हम कर सकते हैं। सीएनजी से प्रदूषण काफ़ी कम फैलता है। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों की तुलना में सीएनजी का खर्चा कम होता है। पर्यावरण के लिए सीएनजी गैस अच्छी मानी, सबसे अच्छी बात यही है, पर्यावरण के लिए इससे प्रदूषण कम होता है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक गैस कम उत्सर्जित करती है। सूरज और चंदन दुकानदार से नई नई जानकारी पाकर खुश हुए। सीएनजी के बारे में काफ़ी जानकारी उन्होंने ले ली थी। इसके बाद रहीम दोनों मित्रों के साथ अपने घर आया। रास्ते में तीनों मिलकर शहर में जो नया देखा था और नई नई जानकारी प्राप्त की, तो उसी पर बातचीत करते रहे थे। चंदन और सूरज ने फिर अपने मित्र रहीम से गांव जाने की अनुमति मांगी। इसके बाद दोनों दोस्त खुशी खुशी गांव आ गए। अब आप अपने बड़ों से पता करिए, पाठ खत्म हो चुका है। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से कौन कौन से वाहन चलते हैं, इन वाहनों का मूल्य क्या है, प्रदूषण कम करने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग वाहन में करना चाहिए, ईंधन बचाएं, तेल का भंडार सीमित है। तेल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ही असीमित मात्रा में है पृथ्वी पर। इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। प्रत्येक बूंद से ज़्यादा लाभ लें। जब गाड़ी रोके तब इंजन बंद करें, क्योंकि इंजन चालू रहेगा तो उसमें तेल जो है वो खपत होती रहती है। इंजन बंद कर दें तो खपत होना बंद हो जाता है। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज वर्क पर। 3 प्रश्न हैं, उन्हें हम सबसे आखिर में देखेंगे। यहाँ देखते हैं पहले जो दूसरा एक्सरसाइज वर्क है। इसमें नीचे कुछ वाहनों के चित्र दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 वाहन है। चित्र देखकर उनके नाम और वे वाहन हमारे किस काम आते हैं वो हमें लिखना है। तो नाम लिखते हैं सबसे पहले। देखिए इस पर तो लिख ही रहा है। नाम क्या है ये, इस गाड़ी का डाक वाहन। डाक किसे कहते हैं, चिट्ठी के इधर उधर ले जाने वाली।
जैसे चिट्ठी तो अब चलती नहीं है जब से टेलीफोन आ गए हैं, पर फिर भी डाक वाहन क्या ले जाती है, रजिस्ट्री इधर से उधर ले जाती है। रजिस्ट्री, कोई भी सरकारी कागज़ जब हम किसी सरकारी ऑफिस में भेजते हैं तो उसे हम रजिस्ट्री कहते हैं, रजिस्टर्ड डाक। इसी तरह से स्पीड पोस्ट भी होती है, और अन्य पोस्ट ऑफिस के जो भी काम होते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, उन्हें एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस पर ले जाने के लिए डाक वाहन का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी स्कूल बस है। स्कूल बस का क्या उपयोग होता है? स्कूल बस का उपयोग होता है स्कूल के बच्चों को घर से स्कूल ले जाना और स्कूल से फिर घर छोड़ना। ये है हमारी एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का क्या काम होता है? मरीजों को ले जाना। ठीक, ये हमारी गाड़ी शायद आपको देख के समझ में नहीं आ रही होगी, ये गाड़ी है दमकल की कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में इसे कहते हैं फायर ब्रिगेड। और इसका काम होता है आग बुझाना। जहाँ आग लग रही हो वहाँ ये गाड़ी जाती है और आग बुझाने में मदद करती है। और लास्ट में ये गाड़ी है पुलिस की, और इसका काम है हमारी सुरक्षा करना, सुरक्षा व सहायता के लिए। ठीक है, तो ये सारे वाहन थे। इसके बाद आगे है पता करके लिखिए। आपके शहर में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या चल रही है, यहाँ पता करके लिखिएगा। पेट्रोल पंप हो आसपास आपके कोई तो। स्कूटर में कौन सा ईंधन डाला जाता है? देखिए, स्कूटर में जाता है पेट्रोल। डीजल का कोई स्कूटर अभी तक नहीं बना है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ती जा रही हैं? देखिए, किसी भी चीज़ की कीमत जब बढ़ती है जब उसकी खपत बढ़ती है। सड़कों पर रोजाना नए वाहन आ रहे हैं, सारी सड़कें वाहनों से खचाखच भरी हुई हैं, मतलब वो डीजल पेट्रोल से ही चल रही हैं। उनकी खपत बढ़ रही है, इसलिए इनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। आपके घर में किस किस काम में कितना पेट्रोल डीजल खर्च होता है? आपके यहाँ गाड़ी होगी, ट्रैक्टर होगा या कोई और मशीन होगी, तो उसमें आप पता करें कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है। पेट्रोल डीजल के प्रयोग पर आप लोगों को कैसे जागरूक करोगे? हम कहेंगे उनसे कि कम से कम पेट्रोल और ईंधन की खपत करें, ताकि ये आगे भविष्य के लिए भी बच सके। नीचे एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। नीचे दिए गए चित्रों में दिखाए स्थानों पर आप अपने घर से कैसे जाना चाहोगे, उसका नाम बॉक्स में लिखिए। देखिए, ये आपका घर है, ये स्कूल है, ये बगीचा है, ये मेला लग रहा है, और ये चाट पकौड़ी की ठेली है। कैसे जाते हैं आप, वो आप यहाँ लिख देंगे। मेरे ख्याल से आप सब पैदल जाते होंगे या स्कूल बस से जाते होंगे, मेला भी बस से ही जाएंगे या ऑटो से जाएंगे या रिक्शे से जाएंगे, ठेले वाले पर तो पैदल ही चले जाएंगे, और बगीचा आसपास में होगा तो पैदल ही चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें लिखना जिससे आप जाते हैं। तो इस पार्ट में इतना है। अब हम 3 प्रश्न जो हैं उनके उत्तरों को पढ़ लेते हैं। मैंने काफ़ी आसान भाषा में लिखे हैं, उन्हें आप कॉपी पर लिख कर याद कर लें। पहला प्रश्न था, गाड़ी चलाने के लिए कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? देखिए, एक तो पेट्रोल का, डीजल का और सीएनजी का, जिसका पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। सड़क पर वाहनों की बढ़ती संख्या से क्या क्या परेशानी होती हैं? 2 परेशानियां जो मुझे लगी मैंने लिख दी हैं, आप अपने दिमाग से कुछ और भी लिख सकते हैं। वाहनों की संख्या लगातार बढ़ने से सड़क पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या से ईंधन की अधिक खपत होती है, व प्रदूषण भी बढ़ता है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये इस तरीके के, जरूर नहीं ये 2 पॉइंट ही लिखे जाएं। आपके दिमाग में कोई और पॉइंट आ रहा हो तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों कम करने के कुछ तरीके बताइए। पहला तरीका जो मुझे लगा, मैंने लिखा है कि प्रत्येक परिवार के लिए केवल एक वाहन का नियम बनना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं कि हर परिवार में पिताजी के पास अलग स्कूटर है, बेटे के पास अलग है, और छोटे भाई के पास फिर अलग स्कूटी है, यानी कि एक ही घर में 3-3, 4-4 वाहन खड़े हैं। सारे वाहन किससे चलते हैं? पेट्रोल से, डीजल से। प्रदूषण भी होता है, इनकी खपत भी होती है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए सरकार को, कि एक परिवार के लिए एक वाहन का नियम बनना चाहिए। दूसरा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए सड़क के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। अगर सड़क के नियमों का कड़ाई से पालन होगा तो सड़क पर कितने भी वाहन आ जाएं, दुर्घटना नहीं हो सकती। ठीक है, तो आज 3 ही प्रश्न है इस पार्ट में, बस केवल, ज़्यादा नहीं है। बाकी एक्सरसाइज वर्क था थोड़ा इंटरेस्टिंग सा, वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपसे पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो लगातार आती रहती हैं। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जाते जाते कह देता हूँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।